हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज है 1 मार्च 2022 और आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फरवरी 2022 में प्रियम गांधी मोदी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि प्रियम गांधी मोदी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेकर आए हैं। इसका राइट आंसर है ए नेशन टू प्रोडक्ट। कौन सी? ए नेशन टू प्रोडक्ट। प्रियम गांधी मोदी अपनी पुस्तक ए नेशन टू प्रोडक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस लेकर आए हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घातक संकट से जूझा और उभरा। इस पुस्तक का विमोचन फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक, उनके नाम हम आपको बता देते हैं। ए नेशंस टू प्रोडक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, ये प्रियम गांधी मोदी लाए हैं। और ब्रूइस्ट पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स, ये शाबी और बिड के द्वारा है। और फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा के द्वारा है। और ये बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन कनेटिन नेशनलिस्ट, ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखित है। गजपति या किंग विदाउट अ किंगडम, ये अशोक वाल ने लिखी है। इंडियाज एनिशेंट लेगेसी ऑफ बैलेंस, ये रेखा चौधरी के द्वारा विमोचित की गई है। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला गया। फ्रेंड्स, बताइएगा वे कौन सा मिशन है जिसमें यूक्रेन युद्ध से प्रभावित किस मिशन के तहत भारतीय जो 219 लोग यूक्रेन में फंस गए उन्हें किस मिशन के तहत निकाला गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। भारत ने 26 फरवरी 2022 को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए अपने मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला है। फ्लाइट ने रोमानिया से उड़ान भरी क्योंकि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र और नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया है। निकासी मिशन का ऑपरेशन गंगा है। ये पहला जत्था था, दूसरा जत्था दिल्ली में उतरेगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स हमारा, विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी बता सकते हैं कि विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 27 फरवरी। विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दिन सभी गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देने, जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। कुल मिलाकर विश्व एनजीओ दिवस लगभग 89 देशों और 6 महाद्वीपों में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा, ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जिसे आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स जिमी सोनी। जिमी सोनी अपनी नई पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली लेकर आए हैं। इसे साइमन एंड शूटर द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें आप पीडीएफ के माध्यम से रीड कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ फरवरी 2022 में कर्नाटक में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास विदेशी एक्स धर्मा गार्डियन 2022 का आयोजन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, भारत जो है किस देश के साथ फरवरी 2022 में कर्नाटक में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स धर्मा गार्डियन, इसका आयोजन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जापान। भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गार्डियन 2022 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक प्रशिक्षण नोड कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। ये 2018 से आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस अभ्यास के दायरे में जंगल और अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में संचालन
प्रशिक्षण शामिल है 12 दिनों तक चलने वाला संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम में हाउस इंटरवेंशन ड्रिल अर्थ, शहरी इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, प्राथमिक चिकित्सा का मुकाबला, निहत्थे मुकाबला और नजदीकी फायरिंग शामिल है। और फ्रेंड्स, अभ्यास धर्म गार्जियन, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच सहयोग के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, भाई कौन सा राज्य बन गया है नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला? इसका राइट आंसर है असम। फरवरी 2022 में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश में नदियों में पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसे परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक, जिनका नाम है के राजू, के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इन सेवाओं से जिला परिवहन कार्यालयों यानी कि डीटीओ में सालाना लगभग 4 लाख लोगों की संख्या कम होने की उम्मीद है। और फ्रेंड्स, असम में कुल 13,568 सीएससी लोगों को विभाग की ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस पुरस्कार से इस कंपनी को सम्मानित किया गया और कौन सी कंपनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। कोल इंडिया की यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंट अवार्ड समारोह में शामिल है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आप सभी बताइएगा कि हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक परोपकारी बिल गेट्स को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। उन्हें पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। वे फरवरी 2022 में अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्र, जो कोविड-19 पर अंकुश लगाने के प्रयासों की देखरेख करता है, का भी दौरा किया। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पैनरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, बताइएगा इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है उमा दास गुप्ता। इतिहासकार उमा दास गुप्ता अपनी नई पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन के साथ आई है। ये नियोगी बुक की पेपर मिसाइल छाप के तहत प्रकाशित हुआ। ये 1922 में शांति निकेतन में उनके विश्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एक विंग श्री निकेतन की स्थापना करके ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की काम की खोज करती है। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? 2020 में। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2020 में। फ्रेंड्स, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल प्रोटीन के अधिकार द्वारा घोषित वर्ष 2022 के लिए विषय वस्तु फूड फ्यूचरिज्म है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2020 में मनाया गया था। दिन का उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को इस बृहद पोषक तत्व को अपने आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप याद रखिएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रोटीन एक बृहद पोषक तत्व के कई आश्चर्यजनक लाभ हैं, जैसे कि शरीर के निर्माण ब्लॉकों में से एक के रूप में सेवा करने से हड्डियों, त्वचा उपस्थित को विकसित करने, मरम्मत करने और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो वजन घटाने में सहायता करता है। फ्रेंड्स, WHO के अनुसार 0.66 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट
प्रतिदिन प्रोटीन हमारे शरीर की ज़रूरत है? पौधे आधारित प्रोटीन के उदाहरण हैं छोले, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, टॉफी, एडोमे आदि। और फ्रेंड्स कुछ पशु आधारित प्रोटीन में सैल्मन, टूना, अंडे, चिकन, पनीर, दूध आदि शामिल हैं। अब फ्रेंड्स आपके लिए लास्ट वाली वीडियो का आंसर है। लास्ट में हमने क्वेश्चन पूछा था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा कितने पुरस्कार जीते गए हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 3 पुरस्कार। अब फ्रेंड्स आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बहुत अच्छी हवाई अभ्यास कोबरा बैरियर में अपने लड़ाकू जेट विमानों को तैनात करने का निर्णय लिया गया? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना पता है आप डिटेल में लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।